अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वीवर्स, आज मैं आपसे 5 ऐसे वेज शेयर करूंगी जो आपको आपके लाइफ गोल्स अचीव करने में मददगार साबित होगी। तो पहली टिप है या फिर पहला वे है हद से ज़्यादा मेहनत करना या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होना। ये अल्लाह ताला का वादा है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है उसकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होती। तो आपने 100% मेहनत करनी है और फिर आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। ये हो सकता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो इंसान चाहता है, बाज़ औक़ात क्या हमेशा ही ऐसा होता है कि जो इंसान के गोल सेट होते हैं या फिर जो इंसान चाहता है कि वो बने, वो नहीं बन पाता, लेकिन वो मेहनत ज़रूर करता है। अब वो मेहनत कर रहा है तो वो उससे ज़्यादा बेहतरीन अचीव कर लेता है। वो उस जो उसकी अपनी ख्वाहिश होती है ना, वो उस ख्वाहिश से भी ज़्यादा अचीव कर लेता है, क्योंकि वो मुसलसल मेहनत कर रहा होता है। तो इंसान की जो मेहनत है वो कभी भी ज़ाया नहीं जाती, वो लाइफ के हर फेज़ में कैश होती है। लेकिन एक शर्त पे, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, कोई भी स्किल अगर आप डेवलप कर रहे हैं और अगर आप कोई इल्म हासिल कर रहे हैं, किसी भी शोबे में आप पढ़ रहे हैं, तो आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, आपका जो इल्म है, आपकी जो स्किल है, वो एक लिमिट पे आके रुक जाएगी, अपडेट नहीं होगी। उसकी एक वजह ये है कि अब इंसान को लगता है कि ठीक है, मैं लाख 1.5 लाख तो कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ, अब मुझे चाहिए था पैसा, तो पैसा तो मिल रहा है, अब क्या ज़रूरत है मज़ीद मेहनत करने की। तो उसकी जो मेहनत है या फिर जो उसका विजडम है वो एक लेवल पे रुक जाता है। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं टू इंक्रीज योर विजडम लेवल, टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस लेवल और टू अनफोल्ड द सीक्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द यूनिवर्स, कि आप जो है ना, जो दुनिया के राज हैं उनको अनफोल्ड करना चाहते हैं थ्रू योर नॉलेज, तो आप बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि आपका पर्पस बहुत ज़्यादा जो है ना वो हाई है। आपका पर्पस लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है। मनी जो है ना, एक लिमिटेड पॉइंट पे आके इंसान रुक जाता है उस पर्पस में, उससे आगे नहीं जा सकता। लेकिन जो विजडम है ना, वो बहुत एक हाई लेवल का या नेक्स्ट लेवल का फेज होता है। तो इस उसमें इंसान मुसलसल मेहनत करता रहता है और उसको उसकी मेहनत का जो फल है, जो रिटर्न है, जो फ्रूट है, वो लाइफ के हर फेज में मिलता है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि इंसान मेहनत करे और उसे उसकी मेहनत का फल ना मिले। वो डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है, इन टर्म ऑफ मनी मिलता है, इन टर्म ऑफ विजडम मिलता है, तो वो डिफरेंट होती है, लेकिन फल ज़रूर मिलता है। जो सोचने वाला इंसान है उसे समझ आ जाती है उसकी मेहनत ज़ाया नहीं गई। और सेकंड पॉइंट है टू अचीव योर गोल्स, वो ये है कि क्विट योर बैड हैबिट्स। अपनी जो बुरी आदतें हैं ना, उनको छोड़ दें। तो आपकी क्या बुरी आदतें हैं ये आपको अच्छी तरह पता है। देखें, आप उन आदतों को रिकॉग्नाइज करें और उनको इनलिस्ट कर दें। इनलिस्ट करने के बाद उनको अपनी लाइफ से रिमूव कर दें, क्योंकि जब आप अपनी बुरी आदतों को अपनी ही लाइफ से रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, वो आपकी सक्सेस के रास्ते को मज़ीद आसान कर देंगी। बाज़ औक़ात हमें ऐसा लगता है ना कि हम हैबिचुअल हो जाते हैं, क्योंकि हम आदी हो जाते हैं ना उस आदत के, हमें तो पता ही नहीं लग रहा होता कि हम किसी बुरी आदत के शिकार हो चुके हैं। लेकिन जो हमारे साथ वाले लोग होते हैं या जो हमारे साथ रह रहे होते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स, वो इरिटेट भी होते हैं और उन्हें समझ भी आ रही होती है। तो आप उनसे सजेशंस ले सकते हैं और आपको खुद भी समझ आ रही होती है कि क्या चीज़ आपकी सक्सेस के रास्ते में ऑब्स्टिकल बन रही है या हर्डल बन रही है या फिर आपकी कामयाबी के रास्ते को रोकने की कोशिश कर रही है। तो आप उस आदतों को छोड़ दें, क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा हासिल करना चाहते हैं तो उस अच्छे हासिल करने के लिए कुछ बुरा छोड़ना होता है। बिल्कुल वैसे ही अगर आपने कुछ अच्छी आदतें डेवलप करनी है, क्योंकि अच्छी आदतें डेवलप करने के बाद ही तो सक्सेस मिलेगी ना। तो जब अच्छी आदतें डेवलप करनी है तो उसके लिए आपने कुछ बुरी आदतों को क्विट करना होगा, रिमूव करना होगा और उनको गुड बाय करना होगा हमेशा के लिए। तो 2 पॉइंट हो गए, पहला तो हार्ड वर्किंग, सेकेंड क्विट योर बैड हैबिट्स। तो थर्ड है टेक रिस्क। बाज़ औक़ात हमें ना रिस्क लेने से बड़ा खौफ आता है,
देखिए, अगर हम मेहनत तो हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हैं ना। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत करना काफ़ी नहीं होता ज़िंदगी में। मेहनत के साथ साथ हमें रिस्क टेकिंग भी होना चाहिए। रिस्क इन द फॉर्म ऑफ, देखिए हमें लगता है कि हम फेल ना हो जाएं कहीं, अगर मैंने ये एग्ज़ाम दिया तो मैं फेल ना हो जाऊं, लोग क्या कहेंगे। या अगर मैं इस इंटरव्यू देने चली गई तो मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं, लोग क्या कहेंगे। तो जो फेलियर का खौफ होता है ना, वो इतना हम पर ओवरकम हो जाता है, इतना हावी होता है कि हम मैदान में ही नहीं उतरते। देखिए, ये बिल्कुल ऐसा ही है ना, हार जीत बिल्कुल ऐसी ही है जैसे हम एक कॉइन को हवा में उछालते तो हेड एंड टेल दोनों के चांसेस 50-50 होते हैं। तो लाइफ में आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप लाइफ के किसी भी मैदान में हो, वो ये होता है कि उसके 50-50% चांसेस होते हैं, जीतने के भी और हारने के भी। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने ही दिमाग में हारने के चांसेस को 100% कर देते हैं और फिर उस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो आप ऐसा क्यों नहीं करता, या इंसान ऐसा क्यों नहीं करता कि लाइफ के उस मैदान में उतर जाए और अपने जीतने के चांसेस को 100% कर दे। तो इनफैक्ट वो इंशाल्लाह वो ज़रूर कामयाब हो जाएगा। और अगर कामयाब ना भी हो, एक बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, माना 10 बार फेल हुआ, लेकिन आप यकीन माने, आप 10 बार ये सीखेंगे कि जीतना कैसे है। आप 100 बार भी फेल हुए तो आपने 100 बार ये सीखा कि असल में जीतना कैसे है, मतलब आपकी लर्निंग हुई। जीतने मतलब हारने में जो मजा होता है ना, वो जीतने में नहीं होता इतनी जल्दी एकदम से जीत गए। क्यों? क्योंकि जीतने वाला तो जीत गया, उसकी लर्निंग इतनी नहीं होती। लेकिन जो हार जाता है ना, और वो फिर से अटेम्प्ट करता है, फिर से अटेम्प्ट करता है, फिर से अटेम्प्ट करता है, उसकी लर्निंग इम्प्रूव होती है, उसका नॉलेज उस इंसान से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है जो उस पहले ही अटेम्प्ट में जीत जाता है। फोर्थ पॉइंट है सॉरी फोर्थ पॉइंट है ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। आप खुद पर जितना भरोसा करेंगे, आप भले दुनिया पर भरोसा ना करें, लेकिन आप खुद पर भरोसा जरूर करें। आप खुद पर जितना भरोसा करेंगे, आप लाइफ में उतना ज़्यादा कामयाब होंगे। आप देखिए, अगर एक दरख्त होता है ना, और उसकी टहनी पर अगर कोई चिड़िया बैठी हो और उसको कोई काटने आ जाए, टहनी को, परिंदे को नहीं, तो अगर उस टहनी को कोई काटने आ जाए तो परिंदा ना तो उस टहनी से डरता है कि टहनी गिर जाएगी, ना वो उससे डरती है, और ना ही वो उस इंसान से डरता है जो उसको काट रहा होता है, और ना ही वो उस सिचुएशन से डरती है। क्यों? क्योंकि उससे अपने परों पर भरोसा होता है। जितना उससे अपने परों पर भरोसा होता है, वो उतनी ही तेजी से उड़ जाती है। तो क्या होता है, उसका कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना वो नीचे जमीन पर गिर के मरती है, ना उसे वो इंसान पकड़ के उसका गला दबाती है, वो नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि वो उड़ जाती है आराम से, उसे खुद पर भरोसा होता है। तो आपको भी खुद पर ऐसे ही भरोसा होना चाहिए। आपको अपने परों पर भरोसा होना चाहिए, ना कि उस सिचुएशन पर या फिर उन इंसानों पर जो आपको डिस्करेज करते हैं, जो आपको खौफज़दा करते हैं। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है कि आप में ना पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस मीन सब्र। देखिए, हर चीज़ ना इंसान को कुछ टाइम में ज़रूर मिल जाती है, मतलब सही वक्त में, जो उसका सही टाइम होता है किसी भी चीज़ का। हमें ऐसा लगता है कि ओके, इफ़ आई एम अटेम्प्टिंग एन एग्ज़ाम, तो वो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों का हो जाता है क्लियर, कुछ लोगों का नहीं होता। तो जिनका नहीं होता उनका सही वक्त अभी तक नहीं आया होता, या फिर कुदरत उन्हें मज़ीद कुछ सिखाना चाहती है। तो अपने लाइफ गोल्स तक पहुंचने के लिए आप में सब्र ज़रूर होना चाहिए। आप में जितना ज़्यादा सब्र होगा, आप उतना ही लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ सकोगे। आप उतना ही आप में जो है ना जीत की हिम्मत होगी। और अगर आप सब्र करेंगे, देखिए, जीतने के लिए या फिर लाइफ गोल्स को अचीव करने के लिए सब्र करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। तो आप जितना वेट करेंगे उतना ही आपका फ्रूट स्वीट होगा या फिर मीठा होगा। तो
तो सब्र जो है ना एक ऐसी चीज़ है जो हमें जो है ना सक्सेस के जो हमारी रेशियो है ना उसको इंक्रीज कर देती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 2 कदम पर ही हमारी मंजिल होती है, लेकिन हम इतने बेसब्रे हो जाते हैं कि इतनी ज़्यादा मेहनत के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं मिला तो अब भी नहीं मिलेगा, हालांकि मंजिल अब 2 कदम पर रह गई है। तो हम क्या करते हैं, क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बेसब्रे हो जाते हैं और उस चीज़ से या उस गोल से जंप करके किसी और साइड पर डायरेक्शन, कोई और डायरेक्शन ले लेते हैं, तो वो चीज़ हमसे दूर हो जाती है। तो आप जितना सब्र करेंगे और जितनी मेहनत करेंगे, आप उतना ही अपने लाइफ गोल्स को अचीव करने के काबिल होंगे। 5 वेज कि आपने जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, आपने बैड हैबिट्स को क्विट करना है, आपने रिस्क टेकिंग होना है, आपने खुद पर भरोसा करना है और आपने सब्र करना है। अगर आपने ये 5 हैबिट्स हैं या ये 5 हैबिट्स नहीं भी हैं, कुछ हैं और कुछ नहीं है, तो आप उनको डेवलप करें। इंशाल्लाह 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 आप अपने लाइफ गोल्स को ज़रूर अचीव कर लेंगे। जो व्यूअर्स चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुश रहें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखें। अपने लिए भी दुआ करें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। क्या पता कब कहाँ किसकी दुआ कबूल हो जाए।